ठीक है। देखिए आप लोग के सामने फिर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रामू लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो ऑफ कहता 3:1, इन्वेंट्री इस कहता 30,000 एंड कहता है टोटल करंट लायबिलिटीज आर 60,000, फाइंड आउट क्विक रेशियो। तो देखिए क्विक रेशियो बोला गया है, इसका मतलब हुआ लिक्विड रेशियो हुआ। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, बट अपने लोगों को यहाँ पर गिवन क्या है कि करंट रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे जब भी निकल के आएगा तो आपको करंट एसेट्स निकलेगा। तो जैसे ही करंट एसेट्स निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स से यदि मैं इन्वेंट्री को या प्रीपेड को लेस कर दूंगा तो हम लोग को क्या आएगा, करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर लिक्विड एसेट्स का मतलब मैंने फार्मूला भी लिखवा दिया हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन। अब देखेंगे सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, करंट एसेट्स रेशियो, इसलिए मैं उसका फार्मूला पुट कर दूंगा। तो देखिए करंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखेंगे करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स रेशियो आपको गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स आपको गिवन नहीं है तो लिख दूंगा करंट एसेट्स। आपको करंट लायबिलिटीज़ गिवन है तो मैं करंट लायबिलिटीज़ 60,000 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि जिनको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मैसेज भी करेंगे तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा, या नेक्स्ट क्लास में जब क्लासेज स्टार्ट होगी तो मैं उसको कंसिडर करके क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा। ठीक है, इसलिए जहाँ पे जिनको परेशानी होगा वो प्लीज़ मैसेज भी कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स का जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या होगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू होगा 60,000 इंटू 3, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब हम लोग को करंट एसेट्स पता चल गया, बट हम लोग को क्या चाहिए था, लिक्विड एसेट्स चाहिए था। बट हम लोग को यहाँ पर गिवन क्या है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या करूँगा, करंट एसेट्स मतलब टोटल करंट एसेट्स से मैं इन्वेंट्री को यदि लेस कर दूंगा तो आएगा हम लोगों को लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो देखिए आपको करंट एसेट्स पता चल गया, तो इसलिए मैं निकालूंगा लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री। तो आपको करंट एसेट्स आया है 1,80,000 माइनस इन्वेंट्री आपको गिवन है 60,000, तो ये आपको हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये होगा आपको लिक्विड एसेट्स। आपको यहाँ तक पता चल गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मैं फार्मूला पे पुट कर दूंगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ फार्मूला को, चूँकि वो समझाने के लिए मैं लिखा था। मैं इसको 2 पार्ट में बांट दे रहा हूँ। अब होगा लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स हम लोग को पता चलेगा 1,60,000 था, नहीं इन्वेंट्री यहाँ 30,000 था, सॉरी मैं यहाँ पे 30,000, ये हो जाएगा 150, क्योंकि करंट एसेट्स आपको गिवन है 60,000। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे। तो ये हो गया 150 हो गया, करंट लायबिलिटीज आपको 60 गिवन है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 6 अढ़ाई 15, यानी कि 2.5 होगा 2 पॉइंट इतना इस्टू 1। ठीक है, यही आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जिनको परेशानियाँ होगा अपना कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कतें हो रही है, या फार्मूला से रिलेटेड किन्हीं को इश्यू होगा तो वो भी बताएंगे, या क्वालिटी से रिलेटेड किसी प्रकार का इश्यू होगा इस क्लास से रिलेटेड तो आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भी मैसेज करेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर इतना में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिया हूँ
और आप लोग को जो डिस्कस करवाया हूँ एसके सिन्हा का बुक है, एसके सिन्हा का बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में तो आप लोग मैसेज करेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर ये या इलस्ट्रेशन नंबर ये या किसी प्रकार के फार्मूला में या किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेज जब लेके आऊँगा तो सबसे पहले जो आप लोग को क्वायरी है उससे रिलेटेड मैं उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद फर्दर मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस पर मैं फोकस करूँगा, डिस्कस करूँगा। चलिए, थैंक यू।